हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पीछे का जितने भी वीडियो है आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो वर्जन में आप जाइएगा, वीडियो में यहाँ पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन का वीडियो मिल जाएंगे आपको, ITI के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से अगर आप प्ले लिस्ट में जाना चाहते हैं, अगर कोई वीडियो आपको छूट गया है, लगातार देख रहे हैं मेरा क्लास वाई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अगर देख रहे हैं लगातार, अगर कोई क्लास किसी कारणवश अगर आपको मिस हो गया चुका है तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में जा करके पूरा वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। सारा का सारा प्ले लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जा करके आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में अगर जाइएगा और तो यहाँ पे बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, जो कि अभी तक आप अपने टेलीग्राम से अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो बनने के बाद वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, और PDF भी यहाँ पर से आपको मिल जाएगा बहुत सारी तैयारी करने के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी PDF खोजते हैं कि सर हमें PDF दे दीजिए, PDF दे दीजिए। तो आपको कॉमेंट बॉक्स तो हमारे साथ PDF नहीं जा सकता है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर अभी तक आपने एक फॉलो अगर नहीं किया तो ट्विटर भी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक भी अगर फॉलो नहीं किए तो फेसबुक आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे एक यूट्यूब नए चैनल है चंदा ब्लॉग, वो भी आप यहाँ से उस चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। कहना चाहते हैं मैं आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे बेल घंटी का आ जाएगा, जो कि आप ऑल में कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि वाहा माइक्रोमीटर में निहाई का मुख तथा स्पिंडल निम्न बना होता है, किसका बना होता है? यानी वाहक माइक्रोमीटर जो होता है उसका निहाई का मुख तथा स्पिंडल निम्न का बना होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, ढलवा लोहा, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, एल्युमिनियम मिश्र धातु। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा क्रोमियम स्टील। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कमेंट को सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट की तरह है, जो कि आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं फटाफट आंसर दे करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का भाग का मान निम्न होता है। ऑप्शन आपका सामने है, 1 mm, 0.4 mm, 0.02 mm, 0.0 mm, 1 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 0.01 mm मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान निम्न होता है, यानी कितना होता है? तो 0.01 mm, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है किस पे? गियर के अनुपात पर, रेक और पिनियन पर, दो स्केलों के अंतर पर, नट और बोल्ट पर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? नट और बोल्ट पर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित हो नट और बोल्ट पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर निम्न रेंज में उपलब्ध होते हैं, यानी मीट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है हमारा किन कौन कौन से रेंज में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, 25 mm, 50 mm, 75 mm, 5 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 mm में उपलब्ध होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ज़्यादा खुश होंगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों को भी लाभ मिल सके दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है। माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है। ऑप्शन आपका सामने है, एल्युमिनियम, ड्रॉप फोर्ज स्टील, उच्च स्पीड स्टील, क्रोमियम स्टील। तो क्या राइट आंसर दोस्तों?
राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप फोर्ज स्टील। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही पाठ्यांक लिया जा सकता है कौन सा? ऑप्शन आपका सामने है। वास्तविक पाठ्यांक में नेगेटिव एरर को जोड़कर, वास्तविक पाठ्यांक में नेगेटिव एरर को घटाकर, वास्तविक पाठ्यांक में नेगेटिव एरर को दुगना करके, वास्तविक पाठ्यांकों में नेगेटिव एरर को दोगुना घटाकर। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक पाठ्यांक में नेगेटिव एरर को जोड़कर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मीट्रिक बर्नियर कैलिपर का अल्पमांक लिस्ट काउंट जिसको बोलते हैं कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। 0.001 mm, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm। तो क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो दोस्तों? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.02 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ब्रिटिश प्रणाली में बर्नियर कैलिपर का अल्पमांक जिसको लिस्ट काउंट बोलते हैं होता है कितना? 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.02 इंच, 0.001 इंच। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर डी, 0.001 इंच। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि वर्नियर स्केल प्रोटेक्टर का अल्पमांक लिस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मिनट, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मीट्रिक आउटसाइडर माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है कितना mm का? 0.5 mm, 0.25 mm, 1.00 mm या फिर 1.50 mm। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या होता है? ऑप्शन आपका सामने है। 0.00 mm, 0.01 mm, 25.00 mm, 50.0 mm। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, 50 mm, 50 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल का थ्रेड की पिच होती है कितना? 0.5 mm, 0.25 mm, 1.00 mm, डी में दिया हुआ है 1.50 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 0.5 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का प्रयोग अभिप्राय होता है। ऑप्शन आपका सामने है। स्पिंडल और एनविल के मध्य तुच्छ गैप होता है, माइक्रोमीटर सही है, थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है, जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो लाइन स्लिप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हो। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सामने है। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जब मेजरिंग के फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लिप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं तो क्या होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पर थिम्बल के लेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है कितना, 0.10 mm, 0.05 mm, 0.02 mm, 0.01 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, 0.01 mm मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के लेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है 0.01 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है किसका, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन दोस्तों, मैलेट को, क्वेश्चन क्या है, मैलेट को बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल इन द भरना है। ये चार ऑप्शन में से मैलेट को किससे बनाया जाता है। मैलेट क्या है, एक हैमर है, ध्यान दीजिएगा क्या है, हैमर है दोस्तों। कैसा हैमर है वो फिगर में आप देखिएगा, लेड, ब्रास, हार्ड लकड़ी, कास्ट आयरन, किससे बनाया जाता है। मैलेट हैमर जो होता है किस से बनाया जाता है, किस मेटल से, किस धातु से बनाया जाता है, तो वो हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। और किस तरह लकड़ी से हार्ड बनाया जाता है, तो हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि स्टेट पिन हथौड़े से क्या होता है भाई, स्टेट पिन हैमर जो है उससे क्या काम होता है। तो सही विद्यार्थी ऑप्शन को, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और बताएंगे आंसर। ये मॉक टेस्ट चल रहा है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, चैनल ग्रुप बनाए जाते हैं, गहराई बनाई जाती है, सीट समतल की जाती है, एंगल सीधे किए जाते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट पिन हैमर से सीट को समतल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा, चित्र में दिखाई गई हैमर का नाम बताइए। ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, इस फिगर का नाम बताना है, कौन सा फिगर है, स्टेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर होगा। अब आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिए कैसा क्वेश्चन रहा आज का, नहीं रहा आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर कॉमेंट कीजिए एक बार। आपकी एक कॉमेंट, आपकी एक लाइक हमारा मोटिवेशन को, हमारी क्षमता को, हमारी ऊर्जा को, हमारी सोच को और आगे की ओर ले जाता है दोस्तों, जिसमें आप लोग को ही सहायता मिलता है। तो चलिए क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस पिन हैमर, ये जो हमारा है क्रॉस पिन हैमर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग थ्योरी बुक पढ़े होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग डील कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बता दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। चित्र में दर्शित औजार का नाम बताइए। इस टूल्स का नाम, औजार किसको बोलते हैं, हिंदी में औजार बोलते हैं, इंग्लिश में टूल्स बोलते हैं, जो कि हमेशा हम लोग को इंग्लिश का ही प्रयोग होता है। टूल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि इंग्लिश में प्रयोग करते हैं टेक्निकल लाइन में। तो कौन सा ये टूल्स है, कौन सा औजार है, तो चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। फिगर की वजह से क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। पाइप वाइस, शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, टूल मेकर्स वाइस, हैंड वाइस। अगर आप लोग थ्योरी बुक देखे होंगे, फिगर को देखे होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आप फटाक से अब तक आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। हैंड वाइस क्या है, ऑप्शन नंबर डी, हैंड वाइस है, ये हाथ में वाइस लेकर के भी काम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। उपकरण हो, औजार हो, सारे टूल्स का ही अलग अलग नाम है दोस्तों। तो ये फिगर जो हमारा है, कौन सा फिगर बना हुआ है,
कौन सा टूल्स का बना हुआ है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। पाइप वाइस, शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, टूल मेकर्स वाइस, हैंड वाइस। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप किस तरह है, यहाँ से आप पहचान कीजिए। ये जो भाग है इस भाग से आप लोग पहचान कीजिए कौन सा वाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है? पाइप वाइस। यहाँ पे राउंडिंग की तरह नीचे में बीच में जो कटिंग इसका है राउंडिंग की ओर हो रहा है, और हमारा पाइप पकड़ने का यहाँ पे नक्शा दिया हुआ, इसलिए पाइप वाइस इसका नाम है दोस्तों। ये टूल्स जो हमारा है पाइप वाइस है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए बढ़िया तरीके से आप देख लीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस हथौड़े को, किस हमर को भारी पिटवा कार्य में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। बॉल पिन हैमर को, क्रॉस पिन हैमर को, सीधा पिन हैमर को, यानी स्ट्रेट उसको बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ उसको स्ट्रेट बोल सकते हैं, स्लेज हैमर को। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेज हैमर, यानी भारी कार्य में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर जो बड़ा होता है उसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए भारी कार्यों में उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। चलिए चित्र में दर्शित वॉइस का नाम बताइए। ये फिगर जो हमारा दिया हुआ है इस वॉइस है, पहले ही बता दिया है कि वॉइस का नाम बताइए, यानी वॉइस ही होगा, जब भी होगा वॉइस होगा। वॉइस कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा वॉइस है ये आप नाम बताइए दोस्तों। पाइप वॉइस, शीघ्रता से खुलने योग्य वॉइस, टूल मेकर्स वॉइस, या फिर हैंड वॉइस। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टूल मेकर्स वॉइस। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा वॉइस है ये? टूल मेकर्स वॉइस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले। चित्र में दिए गए हथौड़े यानी हमर को में से क्लॉ हमर को पहचानिए। इसमें 4 गो हमर दिया हुआ है, उसमें सारे हमर अलग अलग हैं, इसमें क्लॉ हमर को पहचानना है, ठीक है। इसी में ऑप्शन भी है, चारों फिगर में दिखा रहा हूँ। क्लॉ हमर कौन सा है दोस्तों? अगर आप लोग भाई थ्योरी बुक पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आसानी तरीके से आप बता दे सकते हैं, कहीं कोई त्रुटि नहीं आना चाहिए। क्लॉ हमर यानी कांटी कील को उखाड़ने को ही क्लॉ हमर कहते हैं। क्या होता है? कांटी कील को उखाड़ने को ही जिस टूल से उखाड़ा जाता है उसी को हम लोग क्लॉ हमर कहते हैं। तो कौन कैसे उखड़ेगा भाई? ये भी नहीं उखाड़ सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देखिए जो मुंह बना हुआ यहाँ पे कैसा है, चोंच की तरह बना हुआ, यानी यही निकाल सकता है फंसा करके इसमें। ऑप्शन नंबर डी, फिगर को देख लीजिए, क्लॉ हमर इसी को बोलते हैं। ये जो हमारा है क्लॉ हमर है। ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा दिया हुआ ये हमारा क्लॉ हमर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है मार्किंग कार्य के लिए इंजीनियर द्वारा प्रयुक्त हमर का भार होता है कितना? हथौड़े का भार कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। यानी नॉर्मल कार्य जो हम लोग करते हैं इंजीनियर के द्वारा प्रयुक्त जो किया गया है हथौड़े का, कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं कहीं आप लोग, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, तो इसके वजह से घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 250 ग्राम। ठीक है, कितना होना चाहिए नॉर्मल? 250 ग्राम। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है कि हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलोग्राम तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है, जो कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा हमर कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। हैंड हमर, स्लेज हमर, बॉल पिन हमर, स्ट्रेट पिन हमर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्लेज हमर, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलोग्राम तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है, जो कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा हमर है? स्लेज हमर है, जो कि पहले ही मैं बताया था आपको, ये वजनदार और बड़ा होता है, इससे भारी काम किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में सीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन आपका सामने है। वह टूटन रोकता है, वह दबाव के निशान को रोकता है, वह घिसाव रोकता है, वह ऊंच यथार्थ देता है। तो क्या राइट आंसर?
होगा दोस्तों? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, वह दबाव के निशान को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही शानदार और लाजवाब फिगर वाले क्वेश्चन है। चित्र में दर्शित हथौड़े के भाग ए को पहचानिए। यानी चित्र में दर्शित हमर जो दिया हुआ है तो ए भाग को उसको पहचानना है। जो ए से जो हमारा ये दर्शित किया गया है इस भाग को पहचानना है। कौन सा भाग है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे सिंबल दिया गया है। ये भाग को हमारा जो राउंडिंग जो किया गया है यहाँ पे जो राउंडिंग दिया हुआ है इस भाग को पहचान करना है। चलिए मैं इस सबको मिटा देता हूँ। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चक्षु छिद्र यानी ऑप्शन नंबर बी आई हॉल, क्या बोलते हैं इसको? आई हॉल भी बोल सकते हैं आप लोग इंग्लिश में। हिंदी में चक्षु छिद्र बोला जा रहा है इसको, तो आप याद रखिएगा आई हॉल भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। सारे के सारे आज बता सकते हैं कि दर्शाए गए क्रॉसपिन हमर, यानी क्रॉसपिन हमर दिया हुआ है, थोड़ा दिया हुआ है, इसमें एक से लेवल भाग को पहचानिए। यानी एक से जो हमारा ये दर्शित किया गया है इस भाग को पहचानिए। इस पार्ट्स को क्या नाम है? इस जो क्रॉसपिन हमर जो है और ये इस एक से जो दर्शाया गया है ये कौन सा पार्ट्स है, कौन सा भाग है भाई? लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए बता देता हूं मैं। चिक, क्या है? इसको चिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही विद्यार्थी। क्वेश्चन है बेंच वाइस की बॉडी बनी होती है किसकी? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। बेंच वाइस की बॉडी जो हमारा होता है किसका बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, निकल स्टील, क्रोमियम स्टील। तो मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं जिससे कि आपका अंदाजा लगेगा कितना सही और कितना गलत हुआ मेरा। तो आइए दोस्तों, राइट आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। बेंच वाइस का बॉडी जो हमारा बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। जिनको याद होगा सही है, जिनको याद नहीं होगा वो फटाफट रिवीजन करके इसको याद कर लेंगे। और बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि वाइस क्लैम्प का उपयोग किया जाता है। वाइस क्लैम्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है। फिनिश सतह के बचाव के लिए, हार्ड जॉ के बचाव के लिए, जॉ को मजबूती से पकड़ने के लिए, मूवेबल जॉ को फाइल होने से बचाने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वाइस क्लेम का उपयोग किया जाता है फिनिश सतह के बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि दिखाए गए बेंच वाइस के चित्र एक्स अंकित भाग का पहचान कीजिए। ये जो हमारा क्या है फिगर, कौन सा फिगर है? बेंच वाइस का फिगर है दिया हुआ है। और इसमें जो हमारा एक से जो दर्शाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक से जो दर्शाया गया है, इस भाग के नाम क्या है? तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। स्पिंडल, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ, हार्ड जॉ। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा जो होगा मूवेबल जॉ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है मूवेबल जॉ, यानी मूव करने वाला। ये जो हमारा है मूव करने वाला है। इसमें दो होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक जो ये होता है जबड़ा और एक ये होता है। तो ये वाला जो भाग हमारा जो होता है फिक्स होता है और ये जो भाग हमारा होता है मूवेबल होता है। तो क्या राइट आंसर होगा? मूवेबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दस्ती फाइल का प्रयोग क्या है? दस्ती फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है। हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, नटों व बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे काज करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे छोटे काज करने के लिए। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दस्ती वाइस का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे काज करने के लिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित हथौड़े यानी हमर को पहचानिए। ये जो हमारा हमर का फिगर बना हुआ है, इस हमर को पहचान करना है कौन सा हमर है। ऑप्शन आपका सामने है। स्ट्रेट पिन हमर, बॉल पिन हमर, क्रॉस पिन हमर, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार लाजवाब है फिगर। आप लोग अगर थ्योरी बुक पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको जरूर नॉलेज होगा और आप आंसर भी दीजिएगा, हमें पता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल पेन हमर, यानी ऊपर में बॉल की तरह हमारा बना हुआ है तो हमारा ये बॉल पेन हमर हुआ करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है। ऑप्शन आपका सामने है, वाइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर हमारा होगा वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में दर्शाई गई होल्डिंग डिवाइस में से सी क्लैंप को पहचानिए, यानी इस फिगर जो दिया हुआ है इस फिगर में से सी क्लैंप को पहचान करना है। देख सकते हैं आप लोग। चलिए फिगर मैं आप लोग को टोटल दिखा दे रहा हूँ। ए बी सी डी इसी में टोटल दिया हुआ है, ए बी सी डी इसी में टोटल दिया हुआ है, तो सी क्लैंप को हम लोग को पहचान करना है। तो चलिए थ्योरी बुक आप लोग पढ़े हैं, हमें पता है और आप लोग को पता भी है कि सी क्लैंप कौन सा होगा। चलिए चारों फिगर में दिखा दिया, तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, यानी सी के तो हमारा ये बना हुआ है तो सी क्लैंप कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? वेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? ऑप्शन आपका सामने है, वटर्स थ्रेड, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एकमी थ्रेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है भाई। तो क्या राइट आंसर होगा? स्क्वायर थ्रेड। बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दी गई वाइस को पहचानिए। ये जो हमारा वाइस का ये भी क्या है? वाइस का फिगर है, तो इसको पहचान करना है कौन सा वाइस का फिगर है ये। पिन वाइस, पाइप वाइस, शीघ्रता से खुलने योग वाइस या फिर टूल मेकर्स वाइस। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा पिन वाइस। देखिए ये जो भाग हमारा है पिन को पकड़ने वाला है, तो ये हमारा पिन वाइस है दोस्तों। क्या है? पिन वाइस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सामान्यतः कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा 106 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। समान कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो 106 सेंटीमीटर पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा उपयुक्त होता है, यानी कौन सा हमर उपयुक्त होता है? ऑप्शन आपका सामने है, फिगर आपका सामने है, देख लीजिए। बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्लेज हथौड़ा, मैलेट हथौड़ा। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्रॉस पिन हथौड़ा यानी क्रॉस पिन हमर, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक से अधिक छोटे भाग, क्या बोल रहा है? एक से छोटे अधिक भागों को पकड़ते हैं, कौन सा? वाइस क्लैंप द्वारा, सी क्लैंप द्वारा, वेंच वाइस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सी क्लैंप के द्वारा एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ सकते हैं, सी क्लैंप के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंजीनियर्स वाइस के साइज को निम्न के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, जौ के अधिकतम लंबाई के अनुसार, जौ की चौड़ाई के अनुसार, मूवेबल जौ की लंबाई के अनुसार,
वॉइस की ऊंचाई के अनुसार। चलिए फटाफट जितने भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ITI का नंबर 1 चैनल ITI गाइडलाइन भाई आप लोग के प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो रहा है, जो कि जहाँ से आप प्ले लिस्ट से भी जाकर के बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 500 कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ITI पास करने के लिए, टेक्निकल जॉब के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब चैनल, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, और बेल घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इंजीनियर्स वॉइस के साइज को निम्न के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, जॉ की अधिकतम लंबाई के अनुसार, जॉ की चौड़ाई के अनुसार, मूवेबल जॉ की लंबाई के अनुसार, वॉइस की ऊंचाई के अनुसार। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉ की चौड़ाई के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित टूल के अंकित एक्स भाग का नाम क्या है। ये जो हमारा टूल्स है एक प्रकार का हमारा, और कौन सा टूल्स है मैं अगले पहले वाला क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ, तो आप लोग फटाफट बताइए कौन सा टूल्स है भाई। रिवीजन क्वेश्चन हो रहा है, पहले ही 4 क्वेश्चन पहले ही इसको भाई आपको मैं बताया हूँ, जिसमें से बताना है ये कि एक से जो दर्शाया जा रहा है ये कौन सा टूल्स है, कौन सा भाग है नाम इसका। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। चलिए ऑप्शन की ओर आपको ले चलते हैं। हैंडल, स्क्रू रॉड स्पिंडल, फिक्स्ड पैड, फ्रेम जिसको बॉडी भी बोल सकते हैं। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू रॉड जिसको स्पिंडल भी बोल सकते हैं, सीधी से आप कह सकते हैं इसको स्पिंडल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए आज का क्लास और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई इकहरी कट फाइल का कोण एक्स होगा। यानी देखिए यहाँ पे जो दर्शाया गया है एक्स से, ये एंगल पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, कितने कोण में होता है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। यानी जो हमारा ये लाइनिंग जो बना हुआ है वो कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री में होता है सिंगल कट फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, मैं ऑप्शन दिखाऊंगा आपको कि चित्र में धातु कर्तन विधि की पहचान कीजिए। चित्र में धातु कर्तन विधि को पहचान कीजिए। धातु जो कटिंग हो रहा है वो कौन से विधि के द्वारा हो रहा है उसको पहचान करना है। तो आइए ऑप्शन क्यों चलते हैं। अपघर्षण, संगलन, चीरा लगाना, फाइल। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा संगलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा, संगलन। ऑप्शन नंबर बी, ये जो विधि जो हमारा हो रहा है संगलन विधि हो रहा है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित एक से लेवल भाग को पहचान कीजिए। ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस चित्र में एक से जो दर्शाया गया है भाग को, ये भाग दर्शाया गया है, इस भाग को पहचान करना है क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, लीड, लंबाई, पिच, तीत। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा पिच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, पिच। एक से जो दर्शक लेवल भाग है वो है पिच। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि चित्र में खांचे, चाबी घाट और झिर्री काटने वाली चीजल दर्शाई गई है, पहचान कीजिए। इस फिगर को पहचान करना है, चाबी घाट झिर्री काटने वाली चीजल है, तो कौन सा चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड चीजल। तो कौन सा चीजल है दोस्तों, राइट आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट चीजल। फिगर को आप लोग देख लीजिए, अगर इस तरह का फिगर रहता है आपको मिलता है तो क्या होगा, क्रॉस कट चीजल। देखिए यहाँ पे क्रॉस कट चीजल है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फाइलिंग किए गए सतह में उत्तलता होती है जबकि वह सही रूप में समतल होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों, क्वेश्चन और फिगर और ऑप्शन तीनों को बढ़िया तरीके से देखिएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन और फिगर होने की वजह से क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है, तो मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर पता चल सके। देखिए ये हमारा फिगर है और क्वेश्चन क्या था कि फाइलिंग किए गए सतह में उत्तलता होती है जबकि वह सही रूप में समतल
होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर होगा? यह विकर्णीय फाइलिंग से होता है, यह फाइल्स की स्वलन क्रिया से होता है, यह ऑडी फाइलिंग से होता है, यह फाइल के समान गति से होता है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है यह ऑडी फाइलिंग से होता है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन के एक्स लेवल भाग की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स लेवल से दर्शाया गया है, उसको पहचान करना है क्या है। चलिए ऑप्शन क्यों चलते हैं। स्पिंडल हेड, रेडियल आर्म, पिलर स्पिंडल। पिलर है और स्पिंडल है, अलग अलग है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से चूज करना है। ये सबसे पहले तो फिगर किसकी है? ड्रिलिंग मशीन का। अब ड्रिलिंग मशीन में जो हमारा एक से जो दर्शाया गया है, ये इस भाग को पता करने बोल रहा है कौन सा भाग है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा रेडियल आर्म। ये जो हमारा है रेडियल आर्म है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की क्षमता 12.5 mm तक की होती है, पहचान कीजिए। चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की क्षमता 12.5 mm तक की होती है, पहचान करना है। देखिए मैं फिगर को ऊपर नीचे पूरा करके दिखा रहा हूं, मैं ऑप्शन को भी दिखाऊंगा। ये जो हमारा फिगर है कौन सा है भाई? गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन ये है। देख लीजिए, मैं फिगर को एक बार और दिखा देता हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की विशेषता निम्न होती है। चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की विशेषता निम्न होती है। कौन सा विशेषता होता है इस ड्रिलिंग मशीन का? देखिए फिगर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। ये जो हमारा फिगर है सारा कुछ दर्शाया हुआ है। क्या वहाँ पे बेल्ट गार्ड, ये हमारा ये जो है बेल्ट गार्ड है, यहाँ पे बेल्ट लगता है। इस भाग पे मोटर है, ये जो भाग है मोटर हमारा है। मोटर कंट्रोलर यहाँ से होता है, कॉलम होते हैं यहाँ पर जिसको है बोलते हैं फीड हैंडल बोलते हैं। ये देखिए फीड हैंडल होता है, जो कि इसको हम लोग ड्रिल बिट को, ड्रिल को जिससे हॉल किया जाता है उसको ऊपर नीचे हम लोग करते हैं। और ये चक है, यहाँ पे चक लगा हुआ है। वर्क टेबल है, इसी टेबल में हम लोग क्या होता है जॉब को फंसाते हैं। और ये स्टैंड हो गया, स्टैंड पे हमारा खड़ा रहता है दोस्तों, बेस जिसको बोलते हैं। तो आइए क्या राइट आंसर होगा। पिलर की ऊंचाई अधिक होती है, यह पोर्टेबल होती है, मोटर अधिक क्षमता की होती है, ड्रिलिंग सुगमता से करती है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। पिलर की ऊंचाई अधिक होती है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन में हैंडल के स्थान पर अर्ध गोल फ्लेट लगी होती है, पहचान कीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ भाई। ये जो हमारा ड्रिलिंग मशीन है, हैंड ड्रिलिंग मशीन है, और ये जो क्या पूछा गया पार्ट्स की गोल फ्लेट लगी होती है, पहचान कीजिए। देखिए तो ऑप्शन आपका सामने है, रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, बेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कौन सा है? वेस्ट ड्रिलिंग मशीन, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। एक बार फिगर को आप लोग देख लीजिए तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन जो हमारा है, एक चपटी फाइल के कर्तन किनारों पर हल्का सा उतलता निम्न कारण से दिया जाता है, यानी कौन से कारण से दिए जाते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, सॉफ्ट पर कुंजी मार्क काटने के लिए, छोरों में गर्त बनाने से रोकने के लिए, वक्रित सतह काटने के लिए, तेज कोने काटने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। छोरों में गर्त बनने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मॉक टेस्ट है, फटाफट आप लोग यार याद होगा तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग
कि वीडियो कैसा रहा, नहीं रहा, क्वेश्चन कैसा था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट करते तो हमें आगे और अच्छा प्रयास करने का कोशिश करते रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एक नया हेक्सा ब्लेड प्रचलन के पश्चात ढीला क्यों हो जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। पंख नट के पेंच घिस जाने के कारण, पेंच सेट के गलत चयन के कारण, ब्लेड के खिंचाव के कारण, ब्लेड के गलत पिच के कारण। कौन सा कारण हो सकता है कि एक नया हेक्सा ब्लेड प्रचलन के पश्चात ढीला हो जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड के खिंचाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड के खिंचाव के कारण ढीला हो जाता है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए फिगर वाला क्वेश्चन है। चित्र में से नाइफ एज फाइल को पहचानिए। नाइफ एज फाइल को पहचानिए। ऑप्शन आपका इसी में है, फिगर इसी में है, देख करके बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। चलिए ऑप्शन नंबर बी, नाइफ एज फाइल कौन सा है? चाकू की तरह, देखिए इसी तरह चाकू रहता है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि कीवे ग्रूव, जिसको झिरियां बोलते हैं, और स्लॉट खांचे को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कीवे ग्रूव और स्लॉट खांचे को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ढलवा लोहे को काटने के लिए चीजल का पॉइंट कौन होता है कितना? यानी ढलवा लोहा को काटने के लिए चीजल का छेनी का कटिंग पॉइंट जिसका होता है कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ढलवा लोहा काटने के लिए 60 डिग्री पॉइंट चाहिए उसका। ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है, उस आयताकार फाइल का नाम बताइए जिसमें निचली सतह में दांते होते हैं और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन आपका सामने है। रिफरल फाइल, मिल्सा फाइल, क्रॉसिंग फाइल, टिंकर फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, टिंकर फाइल। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए मॉक टेस्ट हो रहा है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कितना सही और कितना मेरा गलत हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है। चित्र में दर्शाई गई फाइल में एक कोर पर इकहरा कट तथा दूसरा सुरक्षित होता है। क्या कारण है भाई? समतल फाइल, दस्ती फाइल, त्रिभुजाकार फाइल, चौकोर फाइल, किसमें? क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझिए। चित्र में दर्शाई गई फाइल में एक कोर पर इकहरा कट तथा दूसरा सुरक्षित होता है। यानी एक साइड जो हमारा है, मान लिया कि एक साइड जो हमारा है उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक तरफ मतलब कि एक भाग और एक दो भाग होता है, जिसमें एक भाग के तरफ क्या होता है, सिंगल कटिंग इस तरह कटा होता है, दूसरा साइड प्लेन होता है। कौन से फाइल में? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? दस्ती फाइल में। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। एक साइड कटिंग होता है, दूसरा साइड नहीं होता है। वो कॉर्नर पे अगर हमको फाइल करना है तो इस कॉर्नर को बचाने के लिए हम लोग बिना कटिंग तरफ से फाइल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए फिगर की वजह से लंबा है, मैं आपको सारा दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, फिगर भी दिखा रहा हूँ, ऑप्शन भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन है कि चित्र में कौन सी, क्या है कि चित्र में कौन सी फाइलिंग विधि दर्शाई गई है? ये जो हमारा फाइलिंग किया जा रहा है, देखिए बढ़िया तरीके से देखिए, ये क्या है हमारा, जो फाइलिंग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? फाइलिंग किया जा रहा है दोस्तों। कौन सा फाइलिंग किया जा रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा भाग है मेटल है, और ये क्या है हमारा, आपका फाइल है। तो कौन सा ये फाइलिंग किया जा रहा है? आप लोग अगर जॉब किए होंगे वर्कशॉप में, आईटी में, तो जरूर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉप फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग, वक्र फाइलिंग। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट हमारा होगा क्रॉस फाइलिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्रॉस फाइलिंग यानी तिरछा फाइलिंग हमारा हो रहा है।
ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ से नीचे का भाग दिखाया है जो कि हमारा क्रॉस फाइलिंग हो रहा है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है हमारा कि चित्र में कौन सी फाइलिंग विधि दर्शाई गई है। फिर हमारा विधि ही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर हमारा है दोनों तरफ हाथ से पकड़े हुए है, ये साइड से भी और ये साइड से भी, दोनों साइड से हाथ में पकड़े हुए है और क्या कर रहा है, आगे और पीछे मूव कर रहा है। तो कौन सा फाइलिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए ऑप्शन की ओर ले चलते हैं आपको। ऑप्शन है क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग, वक्र फाइलिंग। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ड्रॉ फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलते हैं कौन सा फाइलिंग? ड्रॉ फाइलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा है कि एंगल आयरन को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का निम्न पिच प्रयुक्त उपयुक्त होता है। ऑप्शन आपका सामने है 1.8 mm, 1.4 mm, 1.0 mm, 0.8 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारे सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए भाई, और सही विद्यार्थी बताएंगे कैसा क्वेश्चन रहा आज का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 1.0 mm एंगल आयरन को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का निम्न पिच उपयुक्त होता है 1.0 mm का। चलिए याद रखिएगा, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हमारा अगला है कि हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाले धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और ट्यूबिंग का काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सामने है 0.8 mm पिच, 1.0 mm पिच, 1.5 mm पिच, 1.75 mm पिच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 0.8 mm पिच, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही शानदार लाजवाब न्यू पैटर्न के आधारित पे क्वेश्चन हमारा है। फाइल एक भाग का क्या नाम है? ये फाइल का जो हमारा है क्या है, ये पूरा पार्ट्स है। ये फाइल हमारा पूरा बनकर के तैयार है। इस फाइल में पूछ रहा है कि ये से जो दर्शाया गया हमारा भाग, इसका क्या नाम है? तो मैंने बहुत बार पहले आपको बताया हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? तो बताइएगा दोस्तों, इस भाग का क्या नाम है? शैंक, शोल्डर, टैंक, टॉर्क। आप लोग फाइल अगर हाथ में लिए होंगे फटाक से आप लोग आंसर दे दीजिएगा, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टैंक, यानी जीभ है। ये क्या है? जीभ कैसा होता है? चौड़ा पीछे से और आगे जाके हमारे मुंह की ओर पतला। तो टैंक है ये हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि हैंड फाइल बनाई जाती है। हैंड फाइल जो होता है हमारा वो बनाया जाता है किससे? लो कार्बन स्टील से, मीडियम कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से, हाई क्रोमियम स्टील से, किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। लगभग याद रखिएगा, जितने भी कटिंग टूल्स हैं वो हाई कार्बन स्टील से ही बनाया जाता है, अपवाद में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितने भी कटिंग टूल्स हैं हमारे आईटीआई के लिए वो क्या है, सभी लगभग आपको हाई कार्बन स्टील के ही मिलेंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए कि चित्र में कौन सी फाइलिंग विधि दर्शाई गई है। इसमें कि अभी क्या है कि ये हमारा फाइलिंग विधि दर्शाया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा फाइलिंग है दोस्तों? चलिए फिगर को, ये हमारा जो देखिए बता दे रहा हूँ मैं, ये आपका बेंच वाइस है। बेंच वाइस में जॉब यहाँ पे बंधा हुआ है और ये फाइल से फाइलिंग किया जा रहा है, जो कि एक हाथ से आगे पकड़ करके और एक हाथ से पीछे हैंडल को पकड़ करके यहाँ टिप पॉइंट पकड़ा हुआ है। तो कौन सा फाइल सीधे जा रहा है, इस तरह याद रखिएगा, इस तरह जा रहा है। तो कौन सा फाइलिंग किया हुआ है? ऑप्शन आपका सामने है क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग, वक्र फाइलिंग। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फाइलिंग, यानी सीधा फाइलिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इधर से ले जा रहा है, इधर से ला रहा है, इधर से ले जा रहा है, इधर से ला रहा है, यानी सीधा ले जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, यानी स्ट्रेट फाइलिंग कर रहा है। चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शाई गई फाइल
मुलायम पदार्थों को फाइलिंग के लिए उपयोग की जाती है, पहचान कीजिए। ऑप्शन आपका सामने है, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, रफ कट फाइल, वक्राकार कट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। ये जो फाइल है, कौन सा फाइल है? फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, रफ कट फाइल, वक्राकार कट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा रफ कट फाइल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, एक सिंगल कट फाइल होती है, एक ही दिशा में दांतें, चपटे आकार में, दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। एक सिंगल कट फाइल होती है, एक ही दिशा में दांतें होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित हेक्सा ब्लेड का प्रकार बताएं। ये हेक्सा ब्लेड सेट करने का एक तरीका है, प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है? ऑप्शन आपका सामने है, स्टेगर्ड सेट, वेब सेट, फाइल टाइप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैगर्ड सेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो तरीका है स्टैगर्ड सेट है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मॉक टेस्ट है। फटाफट आप लोग अगर आंसर याद होगा तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ। दोस्तों, चित्र के आधार पर फाइल को पहचानिए। ये हमारा जो फाइल दिया हुआ है, इस फाइल को क्या करना है? पहचान करना है कौन सा फाइल है। ऑप्शन आपका सामने है, क्रॉसिंग फाइल, रोटरी फाइल, मिल्सा फाइल, वेरेट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा मिल्सा फाइल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, मिल्सा फाइल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दिया हुआ है कि चित्र में दर्शित हेक्सा ब्लेड के प्रकार को पहचानिए। ये जो हमारा है क्या है? हेक्सा ब्लेड है दोस्तों। तो हेक्सा ब्लेड को इसको पहचान करना है कि किस प्रकार का सेट किया गया है। ये जो हमारा इस तरह का जो आया है, इस प्रकार का कौन सा ब्लेड सेट होता है। आइए ऑप्शन की ओर आपको ले चलते हैं, स्टैगर्ड सेट, वेब सेट, मीडियम टाइप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा वेब सेट। ये जो इस प्रकार का जो हमारा ब्लेड सेट किया हुआ है, ये जो हमारा है क्या है? वेब सेट है। वेब सेट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताएं। इस फाइल का नाम बताना है। जो फाइल का फिगर हमारा दिया हुआ है, इस फाइल का नाम बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, वेरेट फाइल, 3 स्क्वायर फाइल, विद्युत फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, 3 स्क्वायर फाइल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 3 स्क्वायर फाइल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि चित्र में दिखाई गई चीजल को पहचाने। ये जो हमारा एक फिगर है, कौन सा है? चीजल का ये फिगर जो हमारा दिया हुआ है, चीजल का फिगर है। तो इसको पहचान करके बताइए कौन सा चीजल है। ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको, हाफ राउंड चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, वेब चीजल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा हाफ राउंड चीजल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, हाफ राउंड चीजल है। ये जो फिगर हमारा है हाफ राउंड चीजल का है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। चीजल का जो हेड है हमारा किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है, प्लेन, गोल, मशरूम, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा जो ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो मशरूम प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताएं। ये जो फाइल का फिगर दिया हुआ है, इस फाइल का नाम बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, विद्युत फाइल, नाइफ फाइल, 3 स्क्वायर फाइल, क्रॉसिंग फाइल। अगर आप लोग थ्योरी बुक पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा फाइल है, क्लियर पता चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा है दोस्तों नाइफ फाइल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। नाइफ मिस होता है चाकू, देखिए एक धार इसका चाकू की तरह लग रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, नाइफ फाइल।
चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में दिखाई गई चीजल का नाम बताएं। ये क्या है, एक प्रकार का हमारा चीजल है, इस चीजल का नाम बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, हाफ राउंड चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉसकट चीजल, वेब चीजल। तो कौन सा चीजल है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर वेब चीजल। ये जो चीजल का फिगर हमारा दिया हुआ है वो हमारा है वेब चीजल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र के आधार पर दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। चित्र के आधार पर दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। ये जो चित्र जो दिया हुआ है इसके आधार पे हमको नाम बताना है कौन सा फाइल है। बैरेट फाइल, नाइफ फाइल, 3 स्क्वायर फाइल, क्रॉसिंग फाइल। टोटल क्वेश्चन निम्न पैटर्न के आधारित पे भाई अगर पढ़ लेते हैं विद्यार्थी तो आप ITI ऑनलाइन एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी तरफ से गारंटी है आप लोग के लिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बैरेट फाइल, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बैरेट फाइल करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शित चीजल का नाम बताएं। चित्र में दर्शित चीजल का नाम बताना है, इस फिगर का नाम बताना है कौन सा चीजल है। चलिए ऑप्शन की ओर ले चलते हैं आपको मैं, और फिगर देखिए दोनों चीज, हाफ राउंड चीजल, फ्लैट चीजल और क्रॉसकट चीजल, वेब चीजल। तो कौन सा है भाई, तो राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्लैट चीजल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई फ्लैट चीजल है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में अंकित चीजल के भाग एक्स नाम को पहचानिए। ये भी जो हमारा चीजल का फिगर दिया हुआ है, किसी का है, चीजल का फिगर दिया हुआ है। जो ये जो हमारा एक से जो दर्शाया गया है ये भाग, तो इस भाग को पहचान करना है, इस भाग का क्या नाम है, इस पार्ट्स का क्या नाम है। ऑप्शन आपका सामने है, हेड, बॉडी, पॉइंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा बॉडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इस भाग का नाम है बॉडी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चित्र में दी गई फ्लैट फाइल के लेवल भागों में से हिल को पहचानिए। चित्र में दी गई फ्लैट फाइल के लेवल भाग में से हिल को पहचानिए। ये देखिए जो हमारा फिगर दिया हुआ है, फ्लैट फाइल का फिगर दिया हुआ है, और इसी में ABC दर्शा दिया गया है, यानी ऑप्शन भी इसी में है। और कौन सा भाग को पहचान करने बोल रहा है, ये जो हमारा हिल का, यानी फाइल में हिल कहाँ पे होता है। तो अगर आपको अंदाजा होगा तो फटाक से आप आंसर लगा दीजिएगा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हिल, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस भाग को हम लोग हिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। फाइल का जो ये जो हमारा फाइल होता है इस तरह प्रकार का, और कटिंग जो होता है यहाँ से, तो ये जो ब्लैंक फाइल चिकना जो होता है इसी को हिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्न नीडल फाइलों में से नाइफ फाइल को पहचानिए। ये टोटल हमारा नीडल फाइल है। नीडल किसको बोलते हैं, पतले आकार का लंबा होता है, तो इसी प्रकार से इसका नीडल फाइल नाम रखा गया है। बाकी सभी फाइल का अलग अलग नाम है, इसके लिए कुछ नहीं है। और ऑप्शन इसी में है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी इसमें से चारों में से नाइफ फाइल को पहचानना है। तो नाइफ फाइल कौन है दोस्तों, अभी मैं बताया था, अगले से पहले क्वेश्चन आया था, फिगर में दिखाया था कि नाइफ किसको कहते हैं, चाकू को कहते हैं, यानी चाकू के आकार के होते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। यानी नाइफ फाइल जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी का फिगर है। चलिए क्वेश्चन जो हमारा है कि ठोस पीतल की कटिंग के लिए हेक्सा ब्लेड का सबसे उत्तम पिच निम्न होता है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट चल रहा है। तो सही विद्यार्थी फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ। 0.5 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा 1.8 mm। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो हमारा है ध्यान दीजिएगा कि चित्र में ए द्वारा इंगित कोण का क्या नाम है। ये देखिए यहाँ पे जो इंगित किया गया है हमारा, यहाँ पे ये ए से जो इंगित किया गया है इस कोण का क्या नाम है। तो आइए फिर हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं, और फिगर दोनों नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल,
कटिंग एंगल। तो कौन सा एंगल है दोस्तों, आप लोग को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा रेक एंगल। ये कौन सा एंगल है, रेक एंगल। जो ए से जो ए से जो दर्शाया गया हमारा, और ये जो दिखाया गया यहाँ पे, वो है हमारा रेक एंगल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। आप बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हेक्साब्लेड में 0.8 mm की पिच को किस श्रेणी में रखा जाता है। हेक्साब्लेड में 0.8 mm की पिच को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, अपरिष्कृत, मध्यम, परिष्कृत, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, परिष्कृत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फ्लैट फाइल का अनुप्रस्थ कट कैसा होता है। फ्लैट फाइल का अनुप्रस्थ कट कैसा होता है। ऑप्शन आपका सामने है, आयताकार, वर्गाकार, समानांतर, त्रिकोणाकार। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा आयताकार। फ्लैट फाइल का अनुप्रस्थ कट कैसा होता है, आयताकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पिलर फाइल देखने में स्क्वायर फाइल की जैसी होती है, लेकिन यह फाइल हिल से पॉइंट तक होती है, कैसी होती है। यही ब्लैंक जगह को भरना है। ऑप्शन आपका सामने है, दांते युक्त, वर्गाकार, टेपर, लंबी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर थ्योरी का बुक पढ़े होंगे, फाइल के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको भी नॉलेज होगा कि पिलर फाइल देखने में स्क्वायर फाइल जैसी होती है, लेकिन यह फाइल हिल से पॉइंट तक कैसी होती है, तो टेपर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि नीडल फाइल के कट की संख्या द्वारा कट के ग्रेड को पहचाना जाता है। निम्न में से स्मूथ फाइल को पहचानिए। तो कट के अनुसार ग्रेड जो हमारा है पहचाना जाता है, उसमें से स्मूथ फाइल को हम लोग किस कट से पहचानते हैं, 0, 1, 2, 3। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा करेक्ट आंसर, कट 2 से हम लोग पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि लकड़ी काटने वाली आरियों के दांतों में धार किस प्रकार की नीडल फाइल के द्वारा लगाई जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, वेलेट फाइल, रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, मिल्सा फाइल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्सा फाइल। लकड़ी काटने वाली आरियों के दांतों में धार किस प्रकार की नीडल फाइल के द्वारा लगाई जाती है, तो मिल्सा फाइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, तीक्ष्ण कोनों की सफाई में किस प्रकार के नीडल फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, मिल्सा फाइल, वेलेट फाइल, रोटेरी फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, वेलेट फाइल। ऑप्शन नंबर बी, तीक्ष्ण कोनों की सफाई में किस प्रकार के नीडल फाइल का उपयोग करते हैं, तो वेलेट फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ध्यान से देखिएगा, जॉब पर फिनिशिंग साइज के निकट लाती है। जॉब पर फिनिशिंग साइज के निकट लाती है कौन सा फाइल, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टेड फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा सेकंड कट फाइल। क्या होगा, सेकंड कट फाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जॉब पर फिनिशिंग जब हम लोग करने के लिए जाते हैं तो उसको नज़दीक, फिनिशिंग का नज़दीक, निकट कौन लाता है, सेकंड कट फाइल लाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि जॉब पर मृदु धातु की ढलाई के रफ सिरे को ट्रिम करते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टेड फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा रफ फाइल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा, रफ फाइल। जॉब पर मृदु धातु की ढलाई के रफ सिरे को ट्रिम करते हैं, वो है रफ फाइल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम आदि की फाइलिंग करना कौन सा फाइलिंग होता है? रफ कट फाइल, कवर्ड कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा सिंगल कट फाइल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, याद करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं कोई क्वेश्चन मिस न कर जाए। तो क्वेश्चन हमारा है कि हार्ड मटेरियल को शीघ्रता से हटाना कौन हटाता है? रफ कट फाइल, कवर्ड कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा डबल कट फाइल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि लकड़ी, रबड़ आदि फाइलिंग करना कौन करता है? रफ कट फाइल, कवर्ड कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। ये सारे क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िएगा और समझिएगा, आंसर दीजिएगा कि ऑप्शन सभी में एक ही है, इसलिए घबराना नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ध्यान देना है और आंसर देना है दोस्तों। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, रफ कट फाइल। लकड़ी, रबड़ आदि की फाइलिंग करना रफ कट फाइल से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। एक 0.8 mm की पिच वाली हेक्सा ब्लेड में स्वतंत्र चालन के लिए किस प्रकार की सेटिंग रखी जाती है? स्टैगर्ड, वेब सेट या स्टैगर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वेब सेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कि निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका सामने है, बास्टर्ड, फर्स्ट कट, सेकंड कट, स्मूथ कट। यानी कहने का मतलब ही कौन सा फाइल एक ऐसा उसका है जो कि उस नाम से हम लोग नहीं पुकारते हैं, तो अलग नाम से ही ऑप्शन में है जो कि दूर से ही पकड़ा रहा है। ये क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फर्स्ट कट, यानी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। फर्स्ट कट से नाम से हम लोग कोई भी फाइल को नहीं पुकारते हैं। सिंगल कट पुकारते हैं, बास्टर्ड पुकारते हैं, सेकंड कट पुकारते हैं, स्मूथ पुकारते हैं, लेकिन फर्स्ट कट हम लोग कहीं नहीं पुकारते हैं। ये कोई भी पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए टोटल क्वेश्चन न्यू पैटर्न के आधारित पे आपके लिए क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाई गई चीजल को पहचानिए। ये जो हमारा एक फिगर दिया हुआ है, ये क्या है? चीजल का फिगर है। इसको पहचान करना है कौन सा है। ऑप्शन आपका सामने है, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ये जो हमारा है डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। देखिए डायमंड की तरह इसका बनावटी है हमारा, तो ये डायमंड पॉइंट चीजल है। आकार के उसके डिजाइन के अनुसार पे ही उसका नाम रखा जाता है। अधिकांश टूल्स को आप देखिएगा तो ये डायमंड की तरह है, लाइनें लकीर खींची हुई है, तो इसलिए डायमंड पॉइंट चीजल ये हमारा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि जॉब पर से अधिक मटेरियल हटाती है। यानी जॉब, हम कोई जॉब बनाते हैं तो उस पे से सबसे ज़्यादा मटेरियल यानी सबसे ज़्यादा मेटल कौन हटाता है? ऑप्शन आपका सामने है, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों रफ फाइल। रफ फाइल जो हमारा है सबसे ज़्यादा मेटल को हटाता है, मटेरियल को हटाता है जॉब बनाते समय। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताएं। चित्र में दर्शित फाइल का नाम, यानी चित्र जो हमारा दिखाया गया है ये इस फाइल का नाम बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, बैरेट फाइल, नाइफ फाइल, 3 स्क्वायर फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? देखिएगा कभी कभी अगर इस फिगर से आप कंफ्यूज अगर कर जाइएगा तो यहाँ पे अगर सिंबल दिया हो रहा था, सिंबल से आपको पकड़ने में आसानी होगा।
कि किस तरह का है, तो क्या होगा, वेरेट फाइल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कौन सा है, वेरेट फाइल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन भाई। टीन, लेड, कॉपर आदि की फाइलिंग की जाती है। टीन, लेड, कॉपर आदि की फाइलिंग की जाती है किससे, रफ कट फाइल से, कवट कट फाइल से, सिंगल कट फाइल से, डबल कट फाइल से। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट हमारा होगा कवट कट फाइल से। यानी टीन, लेड, कॉपर इस तरह से पे जो फाइलिंग किया जाता है वो कवट कट फाइल से फाइलिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, उच्च फिनिश के लिए फाइनल फाइलिंग की जाएगी। उच्च फिनिश के लिए फाइनल फाइलिंग की जाएगी। ऑप्शन आपका सामने है, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, उच्च फिनिश के लिए कौन सा हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा डेड स्मूथ फाइल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है आपके स्क्रीन पे, कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। कोल्ड चीजल में कार्बन की कितनी मात्रा होती है या फिर कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन आपका सामने है, 0.75% से 1.00%, 0.70% से 1.00%, 0.60% से 0.90%, 0.90% से 1.00%। चलिए आप लोग के लिए तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल ITI गाइडलाइन, जो कि आप लोग के लिए प्रतिदिन MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके लिए जितने ही विद्यार्थी ITI पास कर चुके हैं, टेक्निकल की एग्जाम की तैयारी कर, उनका भी क्लास चलता है, जो कि आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। या फिर ITI की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, दोनों के लिए लाजवाब शानदार तैयारी करने का जगह नंबर 1 प्लेटफॉर्म ITI गाइडलाइन दोस्तों। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा होती है 0.75% से 1.00% तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मृदु इस्पात में चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट कोण निम्न होगा। ऑप्शन आपका सामने है, 54 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हैंड फाइल के एक एज पर सिंगल कट दांते होते हैं जबकि दूसरे एज पर होते हैं। क्या होते हैं भाई, हैंड फाइल की जो हमारा होता है उसके एज पर सिंगल कट दांते होते हैं, लेकिन दूसरे एज पर क्या होता है, 2 एज होता है। आपको भी पता है फाइल में कितने एज होते हैं, 2 एज होते हैं, जिसमें एक पे सिंगल कट दांते होते हैं। फाइल आप प्रयोग किए होंगे, जॉब बनाए होंगे, फाइल हाथ में लिए होंगे, तो आपको पता होगा। तो सेकंड पे क्या होता है, ऑप्शन आपका सामने, डबल कट, सिंगल कट, दांतें नहीं होती हैं, क्रॉस कट। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर होता दांतें नहीं होते हैं। हमारा जो फाइल होता है, जो इस पे एज जो बने होते हैं, दोनों साइड जो हमारा एज बने होते हैं, एक साइड क्या होता है कि सिंगल कट बना होता है और दूसरा कट प्लेन होता है। इसलिए कि कोई भी अगर हम लोग इस तरह का अगर जॉब बनाते हैं, तो अगर फाइल के लेवल में ही कटिंग हो रहा है तो क्या होता है कि ये कटिंग से एज जो है खराब हो जाता है। एक साइड का वो अगर दोनों साइड रहेगा तो खराब हो जाता है। इसी की वजह से एक साइड दिया जाता है कि जब एक साइड हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो दूसरे साइड का हमारा बचाव हो सके दोस्तों। तो क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दांतें नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है। हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, स्क्वायर, समानांतर, फ्लैट, सेफ एज। तो क्या राइट आंसर दोस्तों,
राइट आंसर जो हमारा होगा सेफ एज, यानी हैंड फाइल का दूसरा नाम है सेफ एज। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक डबल कट फाइल होती है, एक डबल कट फाइल होती है, ऑप्शन आपका सामने है, जिसमें दांत 2 बार कटे गए हो, चपटे आकार में, दांतों की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण रूप में हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन समझने वाली क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, एक डबल कट फाइल होती है जो कि दांत की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण होती हैं, जो हमारा आपस में जो क्या होता है, विकर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, शार्प कॉर्नरों को काटने के लिए, कटिंग एज तक लुब्रिकेंट को पहुंचाने के लिए, गोलाई वाली सरफेसों को काटने के लिए, कटिंग एज के सिरों को धातु में घसने से रोकने के लिए। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कटिंग एज के सिरों को धातु में घसने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है कितना। क्या है क्वेश्चन? एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है कितना। ऑप्शन आपका सामने है, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रफ्स कट फाइल द्वारा काटा जा सकता है। ऑप्शन आपका सामने है, स्टील, कास्ट आयरन, लकड़ी, ब्रोंज। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रफ्स कट फाइल द्वारा काटा जाता है? तो लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है कितना। हेक्सा ब्लेड जो हमारा होता है वो साधारण रूप से प्रयोग में लाए जाने वाली, उसका स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है। ऑप्शन आपका सामने है, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा जो होगा वो होता है साधारणतः जो होता है प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई वो होता है 250 mm तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? 250 mm। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा एग्जाम में, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना करे। तो क्वेश्चन है हमारा कि चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 डिग्री एवं 90 डिग्री में उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। ये जो हमारा पंच है, ये पंच जो हमारा है, इसका कोण जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट कितना डिग्री में होता है? 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, 2 में उपलब्ध होता है। तो जिसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। तो आइए ये कौन सा पंच है? पंच का क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कौन सा पंच है, नाम बताना है हमारा। तो आइए दोस्तों हम आप सबसे पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखिए, ड्रिफ्ट पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच, पिन पंच। तो आप इस पंच को अगर आप देखे होंगे, अगर क्लास किए होंगे, थ्योरी का बुक पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा क्या होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट हो रहा है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमें कितना क्वेश्चन याद है और कितना क्वेश्चन अभी याद नहीं है, उसको रिवीजन करना है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, आप लोग को जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। सभी के एग्जाम ऑनलाइन होगी, प्रमोट तो किया नहीं गया, लेकिन एग्जाम होगा। तो तैयार रहिए कमर कस करके, एग्जाम के दिन कुछ नहीं होगा, पहले से आपको तैयार रहना होगा। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑटोमेटिक पंच, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये कौन सा पंच है?
ऑटोमेटिक पंच। फिगर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि इसका पॉइंट जो होता है 2 तरीके से आता है, एक 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, 2 पॉइंट इसका होता है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चिह्नित रेखा पर पंच करने के लिए ब्लैंक जगह दिया हुआ है, छेद करने वाली मशीन पंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, घंटी नुमा पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच। और इसके पहले जो क्वेश्चन थे, जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ITI फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सारा टेक्निकल एग्जाम के लिए सारा कुछ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा है घंटी नुमा पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉट पंच। क्या राइट आंसर होगा? डॉट पंच। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है कि पिन पंचों का उपयोग सिलेंड्रिकल जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है। पिन पंच पिनों के सेट में उपलब्ध होते हैं, यानी कितने सेट में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है 5, 6, 10, 12। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। यानी जो हमारा सेट जो उपलब्ध होता है पिन का, वो 5 सेट में उपलब्ध होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा देर का क्वेश्चन है नहीं, 10-12 मिनट का क्वेश्चन है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से 10-12 मिनट टाइम दे करके पढ़ लीजिए, जो कि इससे क्वेश्चन आए तो एक भी मिस न कर पाएँ। क्वेश्चन हमारा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, डायमेंशन ज्ञात करने के लिए, समकोण जांच करने के लिए, जॉब की ट्रूइंग के लिए, रेखांकित करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जॉब के ट्रूइंग के लिए ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है जॉब को ट्रूइंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किस युक्ति के द्वारा जॉब लेआउट रेखाएं खींची जा रही है। ये जो हमारा यहाँ पे रेखाएं खींची जा रही है, वो कौन सी युक्ति के द्वारा खींचा जा रहा है लेआउट के द्वारा? ऑप्शन आपका सामने है, स्क्रैपर, स्क्राइबर, चीजल, पेंसिल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? आपको फिगर देख करके अंदाजा लग गया होगा कि ये जो हमारा फिगर खींचा जा रहा है, किस चीज से फिगर खींचा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका है, इसका पहले क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसका डिटेल पूरा क्लियर करके फाइनल कर दिया मैं आपको, कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्क्राइबर। यानी स्क्राइबर से हम लोग क्या यहाँ पे जो लेआउट किया जा रहा है, मार्किंग किया जा रहा है, स्क्राइबर से किया जा रहा है। तो चलिए करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि चित्र में दर्शाई गई सरफेस प्लेट में एक्स से लेबल भाग को पहचानिए। ये जो हमारा एक्स से लेबल भाग जो यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, और यहाँ पे आपको दर्शाया गया है एक्स लेबल भाग, तो क्या दर्शा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन है जिग, रिव, एज, स्ट्रेट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा रिव। क्या है? रिव। ये जो हमारा दर्शाया गया है ये भाग, ये क्या भाग है? जो हमारा है रिव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए पंच को पहचानिए। चित्र में दर्शाए गए पंच को पहचानिए। ऑप्शन आपका सामने है, पिन पंच, खोखला पंच, बैड पंच, डॉट पंच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इस पंच में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या राइट आंसर है? राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर सी, बैड पंच। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। एंगल प्लेट आप लोग जान ही रहे होंगे कैसा होता है। तो एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है कैसे? ऑप्शन आपका सामने है, वजन से, लंबाई से,
नंबर से लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा एंगल प्लेट का जो माप व्यक्त करते हैं तीनों से करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों से हम लोग उसका लंबाई को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती है? एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती है? ऑप्शन आपका सामने है। नट बोल्ट से रोकने के कसने के लिए, हुक आदि लगाने के लिए, भार कम करने के लिए, जॉब को सीधा रखने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। नट बोल्ट से कसने के लिए एंगल प्लेट में स्लॉट काटी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है कि शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, पहचान कीजिए। ये जो फिगर हमारा है पहचान करना है कौन सा है, कहाँ पे प्रयोग करते हैं? मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ये क्या है टूल्स? तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं और पता लगाते हैं। ऑप्शन हमारा है कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड टॉप पैरेलल ब्लॉक, फिक्स्ड सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में रॉकर आर्म की पहचान कीजिए। यानी इसमें सरफेस गेज का फिगर दिया हुआ है, इसमें रॉकर आर्म को पहचान करना है। ऑप्शन भी इसी में है, ए बी सी डी। ऑप्शन भी इसी में है, रॉकर आर्म को पहचान करना है सिर्फ। तो रॉकर आर्म कौन सा है दोस्तों? रॉकर आर्म जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये जो हमारा है रॉकर आर्म है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए और इसका पूरा नाम भी जान लीजिए। पूरा नाम जो हमारा है क्या है? सरफेस गेज है। हमारा क्वेश्चन जो है पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्न में किया जाता है। जो हमारा पैरेलल ब्लॉक जो होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। किसी एज से समानांतर लाइन खींचने में, मशीनों का लेवल करने में, पैरेलल कीवे काटने में, वर्कपीस की क्षैतिज रूप लगाने में। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा वर्कपीस को क्षैतिज रूप में लगाने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग जो है वर्कपीस को क्षैतिज रूप में लगाने में किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? ट्रेमल, डिवाइडर, जैनी कैलिपर, स्क्राइबर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ट्रेमल, करेक्ट आंसर, राइट आंसर ट्रेमल होगा। बड़े वृत्त के ले आउट के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं? तो ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी लाजवाब शानदार क्वेश्चन है कि स्क्राइबर का कार्य क्या है? स्क्राइबर जो हमारा होता है उसका कार्य क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। धातु को खुरचना, जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, जॉब को चिकना करना, जॉब पर वृत्त खींचना। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। स्क्राइबर जो हमारा होता है उसका काम है जॉब पर मार्किंग खींचना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिगर वाला है। फिगर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लॉन्ग नजर आएंगे, जिसको मैं ऊपर नीचे करके आपको टोटल टिल दिखाऊंगा, फिगर को भी दिखाऊंगा, ऑप्शन को भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा। हड़ाने की बात नहीं है। और ऑनलाइन एग्जाम में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग होते हैं तो आप हड़ाइएगा नहीं, ऊपर नीचे कर करके आपको देखना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं कि इस प्रकार के पंचों का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। ये जान लीजिए ये क्या है हमारा है, ये जो हमारा है पंच है। क्या है? ये जो हमारा है पंच है। तो पंच का उपयोग जो है फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, तो पहचान करना है कौन सा है। तो आइए ऑप्शन के हम लोग चलते हैं। ड्रिफ्ट पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, होलो पंच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों?
राइट आंसर जो हमारा होगा प्रिक पंच। ये कौन सा पंच है? प्रिक पंच है। पंच जो हमारा है प्रिक पंच है। प्रिक पंच का जो एंगल पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है 30 डिग्री का। देखिए यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, इसी से पता चलता है। हम लोग जो पंच का जो पता करते हैं इसी एंगल से ही हम लोग पता करते हैं। प्रिक पंच कितने एंगल का होता है? दूसरा 2 क्वेश्चन इससे बन जा रहा है। प्रिक पंच एक तो हो गया, दूसरा हमारा हो गया कि कितने एंगल का होता है प्रिक पंच, तो 30 डिग्री का होता है पॉइंट उसका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दर्शाए गए पंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग को पहचान करना है। देखिए इसका जो पंच हमारा जो पॉइंट एंगल दिया है वो दिया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले जो हमारे होते हैं कौन सा पंच कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, आप लोग को भी पता होगा अगर थ्योरी बुक पढ़े होंगे तो, सेंटर पंच। क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेंटर पंच। यानी जिस पंच का पॉइंट जो हमारा होता है वो उसका 90 डिग्री होता है, वो होता है क्या? सेंटर पंच। और प्रिक पंच कितना होता है? 30 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य है। क्या कार्य है भाई? ऑप्शन आपका सामने है। ऊंचाई पर रेखाओं को मार्किंग के लिए, गोल रॉड का केंद्र जानने के लिए, समकोणता नापने के लिए, कोण खींचने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल रॉड का केंद्र जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस चिन्ह माध्यम का प्रयोग ढलवा और पिटवा सतह पर करते हैं? निम्न में से किस चिन्ह माध्यम का प्रयोग ढलवा और पिटवा सतह पर करते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। चौक पाउडर, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, लाल सीसा। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, जिससे कि आपको पता लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हो रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चौक पाउडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिगर वाला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। दर्शाए गए बी ब्लॉक में लेबल भाग बी को पहचानिए। सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा फिगर है किसका है? बी ब्लॉक का है। ये हमारा वी ब्लॉक का है। और ये जो लेबल दिया हुआ है बी, इस भाग का उद्देश्य से पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शन क्यों चलते हैं, जिससे हमें पूरा पता लग जाएगा। माप लेने के लिए, कोण मापन के लिए, क्लैंप करने के लिए, सहारा देने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा क्लैंप करने के लिए। ये जो भाग हमारा दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ है? क्लैंप करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा ध्यान से। चित्र में किस प्रकार के बी ब्लॉक दर्शाया गया है? ये भी एक हमारा क्या है? बी ब्लॉक ही है, उसी तरह का है। ये है कि कौन सा बी ब्लॉक है। तो फिगर को आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या है, कौन सा बी ब्लॉक है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा सिंगल लेवल डबल ग्रुप। तो देखिए ये भाग मैंने पहले ही आपको बताया था कि कौन सा भाग है, इसको ग्रुप बोलते हैं। यानी डबल ग्रुप हो गया, दोनों तरफ दो दो है, यानी डबल ग्रुप हो गया। और हमारा जो सिंगल लेवल जो हमारा दिया है वो क्या दिया है? सिंगल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। सिंगल लेवल डबल ग्रुप का ही है, याद रखिएगा कभी भी एग्जाम पूछे तो। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्लियर हो जाएगा आप सबका। क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में किस प्रकार के बी ब्लॉक दर्शाया गया है। ये भी हमारा क्या है? बी ब्लॉक ही है। तो कौन सा बी ब्लॉक को दर्शाया गया है? देखिए यहाँ पे दिया है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। अब देखिए
लेवल किसको बोलते हैं? ये जो हमारा है लेवल है जो कि डबल दिया है ना, और ये जो हमारा दिया है ग्रुव जो कि सिंगल ग्रुव है। याद रखिएगा ये इस तरह का भाग जितना कटा हुआ रहेगा उतना ही ग्रुव पर बना हुआ रहेगा, ठीक है। जितना ये कटा रहेगा उतना ग्रुव वाला ये रहेगा। अगर सिंगल है तो सिंगल, 2 है तो डबल, 3 है तो ट्रिपल, माने यानी जितने ये कटिंग रहेंगे उतने वो रहेंगे। और ये क्या हमारा होता है? लेवल होता है। तो ये हमारा सिंगल कटिंग है और डबल लेवल है ग्रुव। चलिए ये जो लेवल हमारा डबल है और ग्रुव सिंगल है इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चित्र में दर्शाए गए उपकरण के द्वारा बड़े चाप एवं वृत्त खींचे जाते हैं, पहचान कीजिए। ये हमारा जो है इससे बड़े वृत्त चाप खींचे जाते हैं, तो फिगर का नाम बताना है। डिवाइडर, ट्रेमल, स्क्राइबर, सरफेस। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ट्रेवल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो फिगर जो हमारा है ट्रेमल का फिगर है, याद रखिएगा किसका है? ट्रेमल का फिगर ये हमारा है। इससे हमारा क्या किया जाता है? बड़े चाप वृत्त खींचे जाते हैं, पॉइंट से जो हमारा है खींचा जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दर्शाई गई लेवल टेबल पर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चित्र में दर्शाई गई टेबल पर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। ये पहचान करना भाई कौन सा टूल्स है? एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट, बी ब्लॉक, उपयुक्त सभी। तो आप लोग अगर थ्योरी बुक पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, फटाफट आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों कि क्या है। तो राइट आंसर हमारा होगा कि सरफेस प्लेट। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है किसका है? सरफेस प्लेट का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सरफेस प्लेट। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि चित्र में दर्शाई गई एंगल प्लेट को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। चित्र में दर्शाई गई एंगल प्लेट को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। देखिए ये जो हमारा है क्या है? एंगल प्लेट है। ये भाग जो हमारा है क्या है? एंगल प्लेट दर्शाया गया है। तो आइए ऑप्शन से हमारा पता चल जाएगा। ठोस एवं प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट, स्विवल वेस एंगल प्लेट, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। कौन सा प्लेट है? प्लेट का नाम बताना है दोस्तों। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन और फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ। फिगर को बढ़िया तरीके से देख लीजिए और ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विवल वेस एंगल प्लेट। कौन सा है? स्विवल वेस एंगल प्लेट। ये जो हमारा है दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाए गए अस्क्राइबर की पहचान कीजिए। यही है अस्क्राइबर जो शुरू से बात होते आ रहा है इस आज के क्लास से। चित्र में दर्शाए गए अस्क्राइबर की पहचान कीजिए। कौन सा अस्क्राइबर भाई? पॉकेट अस्क्राइबर, स्ट्रेट अस्क्राइबर, वेंट अस्क्राइबर, एडजस्टेबल अस्क्राइबर। तो कौन सा अस्क्राइबर भाई? सही विद्यार्थी बताएंगे कौन सा ये है। सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? तो ये क्या है? एडजस्टेबल अस्क्राइबर। क्या है? एडजस्टेबल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये जो हमारा है एडजस्टेबल है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है आज का। पदार्थ की अवस्थाएं होती है कैसी? क्वेश्चन और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और फटाफट आप लोग आंसर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। पदार्थ की अवस्थाएं होती है कैसी? ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। तीनों हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मॉक टेस्ट चल रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन और ऑप्शन हमें पढ़ते पढ़ते आपको आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों। इतना ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है कि किन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है? किन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। लौह, अलौह, मिश्र धातु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा लौह। किन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है?
तो लौह में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। सभी विद्यार्थी मिलाते जाएंगे किनका किनका गलत और किनका किनका गलत सही हो भाई। किनका किनका 10 क्वेश्चन सही होता है 15 क्वेश्चन में, देखना है आज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु समांतर ठंडी अवस्था में भंगुर होती है। ऑप्शन आपका सामने है, अलौह, लौह, मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर बताइए। राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए अलौह। निम्न में कौन सी धातुएं समांतर ठंडी अवस्था में भंगुर होती है? अलौह। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अजमा लीजिए 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन। ये सामान्यतः गर्म अवस्था में भंगुर होती है। ये सामान्यतः गर्म अवस्था में भंगुर होती है। ऑप्शन आपका सामने है, अलौह, लौह, द्रव्य, गैस। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? चलिए पूरा विश्वास है सभी विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अलौह हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ गैस द्वारा बिल्ड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सामने है, कास्ट आयरन, पित्तल, सोना, स्टील। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर कास्ट आयरन। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए भाई और याद कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि इस पर वायुमंडलीय प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इस पर वायुमंडलीय प्रभाव लगभग नगण्य होता है। ऑप्शन आपका सामने है, तांबा, एल्युमिनियम, कांसा, पित्तल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि किसके गुण के कारण धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को भरना है। किसके गुण के कारण धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं? भंगुरता, चिमड़ापन, डक्टिलिटी, सामर्थ्य। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा डक्टिलिटी के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा भाई। डक्टिलिटी करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई। क्वेश्चन है कि किसके गुण के कारण धातु को ठंडी अवस्था में पीटकर चद्दर बनाई जा सकती है। ऑप्शन आपका सामने है, आघात बर्ध्यता, तन्यता, भंगुरता, मशीनता। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा आघात बर्ध्यता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। किसके गुण के कारण धातु को ठंडी अवस्था में पीटकर चद्दर बनाई जा सकती है? तो आघात बर्ध्यता के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि किसके गुण के कारण धातु को चोट मारने पर टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। भंगुरता के कारण, तन्यता के कारण, मेलेबिलिटी के कारण, सामर्थ्य के कारण। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए भाई। सभी विद्यार्थी का आंसर आ चुका होगा। हमें पता है भाई सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे सदस्य हमारे परिवार विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी इंटेलिजेंट विद्यार्थी और अपने भविष्य के लिए पूरा भाई एक्टिव हो चुके हैं कि कुछ करके दिखाना है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा भंगुरता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप मिलाते जाइएगा भाई कितना आपका गलत और कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। किसके गुण के कारण धातुएं दूसरी धातु को काट सकती है? ऑप्शन आपका सामने है, कठोरता, प्रत्यास्था, सामर्थ्य, तन्यता। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कठोरता। किसके गुण के कारण धातुएं दूसरी धातु को काट सकती है? तो कठोरता के गुण के कारण काट सकती है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए मिलाते चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्या राइट क्वेश्चन है
क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य है? निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य है? ऑप्शन आपका सामने है, तांबा, एल्युमिनियम, नरम इस्पात, जस्ता। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, तांबा, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य होती है? तो तांबा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फिगर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पे। चित्र में एक सोल्डरिंग आयरन दर्शाया गया है, जिसमें निम्न में से कौन सा भौतिक गुण आवश्यक है? ये क्या है? एक सोल्डरिंग आयरन का फिगर दर्शाया गया है यहाँ पे, तो कौन सा गुण आवश्यक इसमें है भाई? ऑप्शन आपका सामने है, चुंबकीय गुण, गलनीयता, चालकता, भार। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा चालकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है, ध्यान दीजिएगा। चित्र में से यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है, चित्र में कौन से यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है? यानी कौन से यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है? सब सारा जो दर्शाया हुआ है, कौन सा गुण को दर्शाया गया है? प्रत्यास्था, चिमड़ापन, लंगिनता, तन्यता। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा हमारा तन्यता, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। तन्यता का विस्तार यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आप लोग फटाफट भाई आंसर देते जाइए, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन भाई। चित्र में कौन से यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है? ये चित्र जो हमारा दिया है, फिगर जो दिया गया है, इस फिगर में कौन से यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है? चलिए बढ़िया तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस चित्र फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर में कौन से यांत्रिक गुण को दर्शाया गया है? चलिए, प्रत्यास्था, समर्थ, चिमड़ापन, कठोरता। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा चिमड़ापन, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा है कि चित्रानुसार रिवेट का यांत्रिक गुण की पहचान कीजिए। चित्रानुसार रिवेट का यांत्रिक गुण की पहचान कीजिए। ये जो रिवेट है, इसका यांत्रिक गुण पहचान करना है भाई, कौन सी है यांत्रिक गुण, दोनों में जो दिया हुआ है। तो फटाफट आप लोग ऑप्शन की ओर चलिए, मैं बताता हूँ। भंगुरता, आघातवर्ध्यता, कठोरता, प्रत्यास्था। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा आघातवर्ध्यता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? आघातवर्ध्यता, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए 50 क्वेश्चन का क्लास था, 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने भी विद्यार्थी बने रहे क्लास में, और सही विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि किनका किनका कितना सही हुआ भाई। अजमान लिए होंगे सही विद्यार्थी। मैंने जो बोला था कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो भाई फाइनल रिजल्ट आप लोग का आ चुका होगा। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखे होंगे। तो सही विद्यार्थी बताइए कितना कितना सही था दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कैसा रहा क्लास। और अपने दोस्तों के साथ जो अभी नहीं देखे हैं उनका तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।